बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो डिज़ाइन आज आप बनाना सीखेंगे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का अल्हम्दुलिल्लाह ये टास्क अनीस बेग साहब ने और रिजवान रज़ा साहब ने अपने ग्रुप ग्राफिक वर्ल्ड में दिया था। फ़कीर ने ये डिज़ाइन करके सबसे पहली पोजीशन हासिल की थी। मैं मशकूर हूँ रिजवान रज़ा भाई का और दीगर जजेस का, जिन्होंने फ़कीर को इस काबिल समझा और मेरे डिज़ाइन को उन्होंने इतनी अहमियत का हामिल बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला का और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का करोड़ों बार शुक्र है कि जिसने अपने नबी का उम्मती बनाया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मानने वाला बनाया। आइए देखिए ये डिज़ाइन हम कैसे बना रहे हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद अवैसी साहब की आवाज़ में सुने और मुलाहिज़ा फरमाएं। और इस पर मैं चाहता हूं कि चंद लम्हों में गुंबद खजरा के साए में जिस हस्ती को अल्लाह ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है। अच्छा, एक बात मुझे नजरिए के हवाला से मैं अर्ज करने लगा हूं, और ये जुमला अगर आपकी समझ शरीफ में आ गया ना तो फिर इंशाल्लाह कोई बेसमझ भी आपसे लड़ेगा नहीं। अगर लड़ेगा अड़ेगा तो फिर मरेगा। पूरी दुनिया के अंदर वलियों के गुलामों अहले सुन्नत की जमात वो जमात है कि वो किसी शख्सियत से प्यार नहीं करती, मदीने वाले की निस्बत से प्यार करती। आप इसको जब भी खोलेंगे खुशबू आएगी कि हमारी नजर में शख्सियत नहीं, हुजूर की निस्बत है। शख्सियत हो तो अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, और भी हैं और भी हैं। अरे गहरे कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। हमारी अगर शख्सियत देखनी हो ना, सुन्नी शख्सियत परस्त नहीं, मदीने वाले की निस्बत को निगाह में रखता है। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है कि सुन्नी का उससे प्यार है जो मदीने वाले का वफादार है। क्योंकि हम हसीयत कारोबारी को नहीं देखते ना, हसीयत कारोबारी को हम नहीं देखते, और किबला मदीने वाले की वफादारी को देखते हैं, हुजूर की निस्बत को देखते हैं। और निस्बत की तरफ पूरा कुरान निस्बत को इस तरह बयान कर रहा है। चूंकि ये दरसे कुरान है तो मैं कुरान से ही जाने 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 फरूक आजम, जाने मौला अली, जाने उस्मान गनी, जाने मुस्तफा, मेरी मुराद जनाबी सिद्दीक़ अकबर। उनकी बारगाह में मैं जरूर खैराज अर्ज करूंगा और कुरान की रोशनी में करूंगा। आप ये आयत तकरीबन यहां पर बैठे हैं, मेरा हुस्न ज़न्न है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, बड़े तो बड़े, हर बच्चे को याद है। अगर याद नहीं तो मफहूम याद है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़बद। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। फरमाया महबूब मुझे शहर की कसम है। वजह कसम क्या है? मुज़दलिफ़ा नहीं, रुकने यमानी, रुकने शामी, सफ़ा मरवा। वजह कसम क्या है? फरमाया अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे तलवे हैं, इन्हीं के ये जलवे हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब यहां पर रुकना है। वजह कसम हुजूर के कदम है, सरकार के कदमैन, वजह कसम है। अब कदम यहां लगे हैं, पूरे शहर की कसम है। और मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उलमा के सामने कि अल्लाह जिस शय की कसम फरमाए वो कितनी मोहतरम है, कितनी मोहतरम है। और अब सीने पे हाथ रखना है, मारने की इजाजत नहीं है।
मारने वाले और हैं, रखने वाले और हैं। मैंने एक बुजुर्ग से शाहजी पूछा कि ये क्या वजह है कि हाथ मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कहने लगे, पुत्र, जिस दिल में, जिस सीने में अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ हो, वो कभी सुकून में नहीं रहता। वो सीखना सुकून में रहेगा जिसमें अबू बकर ही नहीं, जिसमें उमर ही नहीं। शैतान तो डरता उमर से, तो जहां उमर वहां शैतान का क्या काम। पूरी दुनिया की शैतानियत उमर से डरती है, उमर से डरती है। तो जिस सीने में उमर हूं, जिस सीने में अबू बकर हूं, फिर ऐसे होता है। वैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे वहां होता है जो खाली ढोल होता है। आवाजें वहां पे आती हैं जहां खाली होता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इसलिए अल्लाह अकबर, जिन सीनों में सिद्दीक़ अकबर का नूर है, फारूक आज़म की मोहब्बत का नूर है, अल्लाह अकबर, देख उनके कपड़ों में भी नूर है, उनके चेहरे मुंह में नूर है। बंदा सारी जिंदगी जिक्र अहले बैत करे और जाते नजर आए जैसे देख का उल्टा पासा है। जहां हुब्बे पहले बैत है, जहां हुब्बे सिद्दीक़, हुब्बे मौला अली है, वहां काला नहीं होता, हर जगह उजाला होता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो इस एतबार से अब वजह कसम हुजूर के कदम है, और कदम लगे तो गली को नहीं कहा, बाजार को नहीं कहा, एक जहद को नहीं कहा, एक जाविये को नहीं कहा, मखसूस जगह को नहीं कहा, कहा पूरे शहर की कसम। सिर्फ कदम लगे हैं तो पूरे शहर की कसम। और अगर आपके चेहरे और दिल हाजिर हों, और नूर मैं समझता हूं कि जरूर आएगा, क्योंकि नूर वालों से निस्बत है। कदम मट्टी पे लगे तो अल्लाह को इतनी पसंद, वो मां कितनी पसंद होगी जिस मां के पेट में हुजूर 9 महीने रहे हैं। शायद मैं समझा नहीं सका। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। उस पुश्त का कितना एहतराम रब के यहां होगा जिस पुश्त में मेरे नबी का नूर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और अगर आपकी समझ शरीफ में बात आ जाए तो मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि मट्टी कदमों से लगी है तो अल्लाह कसम फरमा रहा है, इतनी मोहतरम है। अल्लाह अकबर। तो जिन बीबियों से मेरे नबी ने निकाह किया उनका क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अब आइए अल्लाह अकबर कि अगर कदम इतने आला हैं तो नस्ल कितनी आला होगी, खून कितना आला होगा। कदम अगर इतने आला हैं, अल्लाह अकबर, अली कितने आला हैं, हसन कितने आला हैं, हुसैन कितने आला हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और अगर अब भी नहीं समझ आएगी तो दुआ तो है कि अल्लाह समझ दे दे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। क्योंकि आप समझदारों के सामने बैठे हैं तो जरूर समझदारों के सामने बैठे तो समझ अल्लाह दे ही देता है। अगर कदम इतने आला हैं, वो यार तो कितने आला होंगे जो कदमों में लेटे हैं। शान सिद्दीक़ फारूक दकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा नशा। सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था, कमली वाले दे यारां दे कम आ गए। दरसे कुरान। कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाहु अकबर जल व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसान फी क़बद। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। अच्छा, कभी गौर किया है, कभी गौर किया है
वल आदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ। महबूब आप तो आप है ना, आप तो आप है ना। कसम है, कसम है, कसम है। वल आदियात कसम, फलमूरियात फलमुगीरात कसम 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 है। क्या उलमा से पूछें, सादा लफ्जों में कहना चाहता हूं, सरकार के गुलाम जा रहे हैं जिहाद पे, हुजूर पे मर मिटने वाले, हुजूर पे कुर्बान होने वाले, हर हालत में लब्बैक कहने वाले, लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु, जो जान से भी ज्यादा हुजूर से इश्क करते थे, हुजूर से प्यार करते थे, जा रहे हैं घोड़ों पर और घोड़ों के टापों पर, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु, घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। ऐसी जमीन से गुजरे कि जिसमें पत्थरीली जमीन थी, पत्थर थे, तो घोड़े के कदम पत्थरों से लगे तो चिंगारियां निकली। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातिब करके फरमाया, महबूब तू तो तू है ना, तेरे यार तो यार है ना, तेरे यार जिन घोड़ों पे बैठे हैं वो तो घोड़े हैं ना। महबूब तू नहीं, तेरे यार नहीं, तेरे यारों के घोड़े नहीं, घोड़ों के कदम नहीं, कदमों के सुम नहीं, सुम्मों से जो चिंगारियां निकलती हैं मुझे वो उनकी भी कसम है। यार वैसे एक बात सुनो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, पूरी मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। शाह साहब के घर में आप रहें, आप शाह साहब के हवाले, खान साहब के घर रहें, आप खान साहब के हवाले, अल्लामा साहब के घर रहें, अल्लामा साहब के हवाले, प्रोफेसर साहब जिसके घर रहें उसके हवाले। कोड़िया सिद्दीक अकबर से बुग़्ज़ रखता है, वो अपने घर में तो नहीं, वो तो हुजूर के घर में है। अच्छा अगर ऐसे बोलना है तो ना बोले यार, बोलो जनाब सिद्दीक अकबर का नाम फरिश्ते सलामियां देते हैं और बंदा बोले ही ना, ये कैसे हो सकता है। मुस्तफा का हम सफर, तो फरिश्ते फरिश्ते मुंह चूमते हैं। हाय हाय यार वैसे बात सुनो मेरी, जनाबे अल्लाह अकबर जल्ला मौला अली शेर खुदा, अली 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 अली, नमाज के अलावा मैं अली अली करता रहूं, हक नहीं अदा होता। अली 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 अली, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। मेरा ईमान है, मेरी जान है। अल्लाह अकबर। मुनाफिक है जो ऊपर से बात करता है, ये अंदर की बात है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन जब सरकार की बारगाह में सलाम करें, जो जो गया है मैं उसे सलाम कर रहा हूं। सरकार की बारगाह में सलाम करते हो ना, करते हो। अल्लाह अकबर। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह दिखा दे, लाइव दिखा दे। वैसे तो तकरीबन सबको पता है जालियां, आज क्या दूर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जब हम और ये जुमला अगर आपकी समझ शरीफ में आया तो मुझे उम्मीद है कि आप वजद करने को दिल करेगा आपका। अल्लाह अकबर। और हुसैन भाई और इस सारी टीम को जरूर आप दुआ देंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप बुजुर्गों की, शाह साहब की निगाहों के तालिब रहेंगे। आप सलाम करते हैं सरकार को, हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हुजूर की बारगाह में सलाम। वो लम्हे उन पे ज़िंदगी कुर्बान, वो ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे जिनमें बंदा वहाँ हाजिर होता है। मवाजा शरीफ, मवाजा का मतलब क्या है। हाय हाय हाय, बाबे मफाहला। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। गुनाहगार की नजरें सरकार पर, सरकार की नजरें गुनाहगार पर है। मवाजा शरीफ,
अल्लाह अकबर। फिर कभी वक्त हुआ तो इसे खोलूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो बंदा जब सलाम करता है, सलाम करने के फौरन बाद किसको सलाम करता है? अभी जुमला आपके अंदर जाना चाहिए, वरना अंदर जब ऐसे जुमले अंदर नहीं जाते ना, फिर अंदर जरासीम लग जाते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जब आप सलाम करते हैं, फौरन किसे सलाम करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक को करते हैं। अभी भी दुनिया को समझ नहीं आई कि हुजूर के बाद किसका नंबर है। हुजूर के बाद किसका नंबर है? वहां तो जाके देखो ना। आज बहुत सारे लोग हैं, इधर भी जंग लगा हुआ है इधर, लेकिन इधर भी जंग लगा हुआ है इधर। तफजीलियत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, तफजीलियत राफजियत की खालाजाद बहन है, और आला हजरत को एवं हजरत थोड़े हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आला हजरत को पढ़ूं, आला हजरत को बयान करूं, लेकिन खुदा की कसम में एक ही जुमला कहूंगा, नाम ही काफी है। इमाम मोहम्मद रजा खान क़यामत तक। अल्लाह अकबर। मेरे सय्यदी फरमाते थे कि जिस तरह इमाम तो सारे ही हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, आइमा है, आइमा अहादीस है, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, लेकिन क़यामत तक इमाम आजम अबू हनीफा का झंडा बुलंद रहेगा। ये कबूलियत की बात है। फरमाते थे जिस तरह फिक़ह में इमाम आजम अबू हनीफा का झंडा बुलंद रहेगा, क़यामत तक इमाम अहमद रजा का झंडा बुलंद रहेगा। क़यामत तक ये नाम काफी है। अल्लाह अकबर जल्ला। नौकरी कबूल साइयों ने कर ली है। अल्लाह अकबर। तो अब मैं आपके सामने अर्ज करूं कि अपनों को भी शक हो कि हुजूर के बाद किसका नंबर है जी। बदबख्त कहते हैं जी, मैं तो सिर्फ सुनने गया था, मैं तो सिर्फ देखने गया था, मैं तो सिर्फ। हुजूर ने फरमाया बदबख्तों का मजमा भी ना बढ़ाया करो। ना देखने की इजाजत है, ना सुनने की इजाजत है, ना बैठने की इजाजत है। ये वजह है, इसकी वजह से फिर जंग लग जाता है। अली दा पहला नंबर कौन है? मुनकर अली दा पहला नंबर। लेकिन इधर से जाएं तो अली का पहला नंबर है, फिर उस्मान का दूसरा नंबर है, फिर उमर का तीसरा नंबर है, फिर अबू बकर का चौथा नंबर है, और फिर आगे सरकार है। हम कहां मुनकर अली का पहला नंबर है? लेकिन राफजी जिस तरह कहता है, ये तुम्हें उसकी चाल की नहीं समझ कि वो किस अंदाज में कहता अली का पहला नंबर कुफ्र है। ये किस अंदाज में कि सिद्दीक अकबर गासिब हैं, उनकी खिलाफत सही नहीं, उनका पहला नंबर है, और बंदे मुंह खड़ के कहते हैं कर देते हैं। समझ ही कोई नहीं, मत मारी गई है। आज बड़े बड़े बलडोजर गिर गए, बड़े बड़े पहाड़ गिरते देखे थे। ऐसे लोगों के मुतालिक हमारा गुमान था कि पहाड़ इधर हो सकता है, ये बंदा इधर नहीं हो सकता। लेकिन देखने में क्या देख रहे हैं? ये क़यामत भी हम पे ही आनी थी। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। ये सब कुछ भी हम ही देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, दीन किसी का मोहताज नहीं है। दीन किसी का मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। हम दीन की खिदमत नहीं कर रहे। खुदा की कसम मैं मस्जिद में बैठा हूं, दीन हमारी खिदमत कर रहा है। जेब भर के हम जाते हैं, पहले लेते हैं बाद में लेते हैं, हार डाले जाते हैं। ये दीन की खिदमत है या दीन खिदमत कर रहा है? ये दीन हमारी खिदमत कर रहा है। हम कौन से होते हैं दीन की खिदमत करने वाले? बस अच्छों की नकल चला रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो काम चल रहा है। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, सरकार के रोजे पे फैसला हो जाता है कि हुजूर के बाद किसका नंबर है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। एक बंदा कहने लगा जी, वो सांप की तारीफ कर रहा था जी, नाग आशिक रसूल था। मैं कह चुप कर, नाग आशिक रसूल था। जो सिद्दीक को डंग मारे, मैं उसे आशिक मानते ही नहीं।
फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं, फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं। मैंने हवाले देखे, जब अरबी किताबें देखी तो और कुछ था। जी शाम बड़ा आशिक था। आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं हाथ भी बांध लूंगा, लेकिन जाविया तो देखे ना, किस जाविये से मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल हो सकता है? फिर तो कितने सांपों को तुम्हें क़यामत तक आशिक रसूल कहना पड़ेगा। आज डंग नहीं मार रहे, सिद्दीक को डंग मारे, तुम आशिक रसूल कहोगे? जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रख, जितने मर्जी डंग मार रहेगा अबू बकर की एड़ी के नीचे ही। मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर। अबू बकर, अबू बकर। मुझे रजवी साहब का हुक्म है कि इसको जरूर दोबारा बयान कर दीजिए। जितने भी डंग मारे ना, रहा तो एड़ी के नीचे ना। इश्क था, थोड़ा मजाक थोड़ा था। मारे डंग जरूर, लेकिन रहा एड़ी के नीचे। जितने मर्जी डंग मार, जिनके कदमों में लेटे वो लुआब भी लगा देंगे। तसल्लियां तो वो खुद देते हैं। अबू बकर क्या हुआ है? आय हाय हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय। और आज पे आपके चेहरों को देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा, आपके दिल नहीं कर रहा कि बात खत्म हो। कसम है रात खत्म हो। अल्लाह अकबर जल्ला शान। एक बंदा कहने लगा जी वो सांप की तारीफ कर रहा था जी, नाग आशिक रसूल था। मैं कह चुप कर, नाग आशिक रसूल था। जो सिद्दीक को डंग मारे मैं उसे आशिक मानते ही नहीं। फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं, फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं। मैंने हवाले देखे, जब अरबी किताबें देखी तो और कुछ था। जी शाम बड़ा आशिक था। आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं हाथ भी बांध लूंगा, लेकिन जाविया तो देखे ना, किस जाविये से मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल हो सकता है? फिर तो कितने सांपों को तुम्हें क़यामत तक आशिक रसूल कहना पड़ेगा। आज डंग नहीं मार रहे, सिद्दीक को डंग मारे, तुम आशिक रसूल कहोगे? जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रख, जितने मर्जी डंग मार रहेगा अबू बकर की एड़ी के नीचे ही। मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर। अबू बकर, अबू बकर। मुझे रजवी साहब का हुक्म है कि इसको जरूर दोबारा बयान कर दीजिए। जितने भी डंग मारे ना, रहा तो एड़ी के नीचे ना। इश्क था, थोड़ा मजाक थोड़ा था। मारे डंग जरूर, लेकिन रहा एड़ी के नीचे। जितने मर्जी डंग मार, जिनके कदमों में लेटे वो लुआब भी लगा देंगे। तसल्लियां तो वो खुद देते हैं। अबू बकर क्या हुआ है? आय हाय हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय। और आज पे आपके चेहरों को देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा, आपके दिल नहीं कर रहा कि बात खत्म हो। कसम है रात खत्म हो। अच्छा हसन आए, हदीस में आता है, सरकार बैठे हुए हैं, हसन बैठे हुए, अबू बकर बैठे हुए। फरमाया हसन तूने मेरी शान में नातें लिखी हैं, मेरे अबू बकर की भी कोई मनक़बत लिखी है कि नहीं लिखी? जी हुजूर लिखी है। हाय हाय, मैं इसकी कैसे वजाहत करूं यार, कैसे वजाहत करूं। प्रोफेसर इम्तियाज सिद्दीकी साहब, अल्लाह कैसे मैं वजाहत करूं इसकी। अल्लाह अकबर। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन पढ़ो, और फिर शान सिद्दीक अकबर हसन पढ़ रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं। अब गौर करना है,
पूरी कायनात की इबादतें एक तरफ और हुजूर का एक लम्हा एक तरफ। वाह कुर्बान जय सिद्दीक अकबर के हुजूर की जिंदगी के कुछ लम्हे आपकी तारीफ सुनते गुजर गए। क़यामत तक सिद्दीक अकबर की शान सुनना मुस्तफा ने सुन्नत बना दी है। फिर ध्यान घड़ी की तरफ है। अल्लाह अकबर। यार हुजूर के हो जाओ ना। इन बच्चों को ना मेरे गले लगाने को दिल कर रहा है। ये जितने प्रोग्राम सजाते हैं ना, दिल कर रहा है मैं इन्हें गले लगाऊं, लेकिन दुआ दे जाता हूं अल्लाह आपको और दे। मैं समझता हूं कि जो हुजूर का ऐसे नारा लगाता है ना और जो मस्जिद में आ जाता है और सरकार की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, उसके दूध में शक कोई नहीं। असली दूध है, नस्ली दूध है, जो तन मन से कहे ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। यार कैसी सरकार की इज्जत पे पहरा दिया कि अबू बकर के लिए हुजूर हजरत उमर कहते हैं सारी जिंदगियों की नेकियां ले लें और वो रात वाली दे दें, जिसमें अबू बकर का कोई शरीक ही नहीं था। सारी जिंदगी की उमर अश्शैतानु यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर 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 उमर। अंग्रेज भी कहने पे मजबूर हो गया, मुस्लिम तेरे पास एक उमर है, अगर एक उमर और आ जाता पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। वो उमर सारी नेकियां ले ले, वो रात वाली लेकी दे दे। अल्लामा बरहारवी ने लिखा है कि वो रात वाली नेकी क्या थी, क्या थी। अल्लामा बरहारवी कहते हैं, और आपकी मर्जी है आपके चेहरे का रंग में देखूं, अल्लाह अकबर। रात वाली नेकी क्या थी? अल्लामा बरहारवी कहते हैं कि उमर जिसको लेना चाहते थे, फरमाया वो हुजूर की इज्जत पे पहरा था। तहफ्फुज़ नमूस रिसालत अव्वलीन मुजाहिद जनाब सिद्दीक अकबर, मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत जनाब सिद्दीक अकबर। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ जनाब सिद्दीक अकबर ने किया, और उमर भी कहने लगे वो रात दे दें। क्या? अल्लामा बरहारवी इस पे जुमला लिखते हैं, और मैं ज़्यादा आपका इम्तहान नहीं लेना चाहता। बरहारवी फरमाते हैं, और उलमा को पता अल्लामा बरहारवी बंदा कैसा है, कौन है, क्या है। फरमाते हैं पता चला कि हज़रत उमर का फतवा है कि कायनात में सबसे बड़ी नेकी हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है। इज्जत पे पहरा देना है, और मिलता क्या है? वो मीनारे पाकिस्तान में आपने देख ली है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। एक बंदा कहने लगा जी वो सांप की तारीफ कर रहा था जी, नाग आशिक रसूल था। मैं कह चुप कर, नाग आशिक रसूल था। जो सिद्दीक को डंग मारे मैं उसे आशिक मानते ही नहीं। फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं, फलां बाबे का हवाला दे रहे हैं। मैंने हवाले देखे, जब अरबी किताबें देखी तो और कुछ था। जी सांप बड़ा आशिक था। आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं हाथ भी बांध लूंगा, लेकिन जाविया तो देखे ना, किस जाविये से मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल हो सकता है? फिर तो कितने सांपों को तुम्हें क़यामत तक आशिक रसूल कहना पड़ेगा। आज डंग नहीं मार रहे, सिद्दीक को डंग मारे, तुम आशिक रसूल कहोगे? जो सिद्दीक को डंग मारे वो आशिक रसूल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रख,
जितने मर्जी डंग मार रहेगा अबू बकर की एड़ी के नीचे ही। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, अबू बकर। मुझे रजवी साहब का हुक्म है कि इसको जरूर दोबारा बयान कर दीजिए। जितने भी डंग मारे ना, रहा तो एड़ी के नीचे ना,